Hello friends, welcome to RN Academy. I am Ravi Jain. Today we are going to see important algebraic formulas. आज मैंने ये टॉपिक इसलिए पसंद किया है क्योंकि हमारे मैथ्स की इस ब्रांच में बहुत से ऐसे फार्मूलाज हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ही हैरान करते हैं। इन फार्मूला को किस तरह से याद करना है और किस तरह से उनका प्रूफ आता है वो हमें आज देखना है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी ब्रैकेट का हमें 2 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स मैं सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला का आंसर कैसे आता है आपको पहले वो बताऊंगा, फिर फॉर्मूला पूरी तरह से किस तरह से यूज़ करना है वो आपको मैं बताऊंगा। हम देखते हैं सबसे पहले इसका प्रूफ। a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट जो है हमें 2 टाइम लिखना पड़ेगा। 2 टाइम मीन्स a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई a प्लस बी। आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप तुरंत मुझे ये बताएंगे कि x इंटू एक्स मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो भी टर्म हमारे पास दिया हो उसी टर्म का उसी सेम टर्म से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है मीन्स हमें a प्लस बी का a प्लस बी से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में ओनली 2 टर्म्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। अब ये मल्टीप्लाई बहुत इजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी इसे हमें यहाँ पर पुट करना है मीन्स a इंटू ए प्लस बी। इट्स ओके। नाउ सेकेंड स्टेप, अब आपको ये प्लस बी दिख रहा है ओके अब इस a प्लस बी को इसके आगे लिख दीजिए मीन्स इसे हम कहेंगे बायनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया मोनोमियल और ये हो गया बायनोमियल। तो हमारे थर्ड स्टेप में हमें क्या देखना है, मोनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल में करना है मीन्स a इंटू ए प्लस a इंटू बी। आप इंटू यूज़ कीजिए। इंटू का मतलब भी क्या होता है, क्रॉस। क्रॉस मीन्स प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। प्लस b इंटू ए मीन्स a इंटू बी। अब आप सोच रहे होंगे b इंटू ए, आपने a इंटू बी लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन के एक रूल में आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए, आपके आंसर्स क्या होंगे, सेम आएंगे। अगर एक डिजिट का एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊं तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। अगर आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा मीन्स ये एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। और लास्ट स्टेप इसका आएगा, हमें b का मल्टीप्लाई b से करना है मीन्स b इंटू बी। ओके, तो हमारे पहले स्टेप में हमने बायनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल से किया, उसके बाद हमारे सामने मोनोमियल और बायनोमियल आए तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमने किया। अब हम देखेंगे इसका आंसर, इसे हम कहेंगे मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल। नाउ a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई उसी सेम डिजिट से किया जाए तो आंसर स्क्वायर में आता है। सेकंड a इंटू बी मीन्स ए बी। अब इसका आंसर ए बी क्यों आया, आप लोग जानते हैं कि अननोन नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करें या अननोन नंबर से करें उसका कोई आंसर नहीं आता है, वही का वही आंसर उसका मिलता है हमको। सेम यहाँ पर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, everyone understood it? Now it is our answer, a square 1ab and 1ab 2ab and plus b square, it is the answer। तो हम देख सकते हैं कि a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अगर आपको इसे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज लर्न करना है तो यू नो दैट इन दिस ब्रैकेट इट इज़ अ फर्स्ट टर्म एंड इट इज़ अ लास्ट टर्म। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देना है प्लस 2 से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, और लास्ट जो आपका टर्म आएगा वो आएगा लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला को इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और अगर ओरली एकदम इजीली लर्न करना है तो वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड द लास्ट प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड इट? नाउ इसी में एक सेकंड फॉर्मूला है जहां पर यहां प्लस दिया हुआ है, उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस लगाना है। वो हमें किस तरह से सॉल्व करना है आप देख सकते हैं यहां पर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, पर सबसे पहले मैं इसके बारे में ये किस तरह से प्रूफ हुआ है वो बताऊंगा। a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी कितनी बार, 2 बार। ओके, क्लियर? नाउ सेम बायनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल, हियर इज ऑल्सो बायनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल, a इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b। ओके, क्लियर? नाउ a इंटू a मीन्स a स्क्वायर माइनस ए बी, नाउ माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। सो अवर आंसर इज दैट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इट्स अ वेरी इजी ट्रिक, तो ये इजी है बेटा, आप लोगों को बायनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल से आता होगा तो आप इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब दोनों फॉर्मूलाज में खाली डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। सिर्फ मिडल टर्म जो होता है दोनों का वही प्लस माइनस होता है, बिकॉज इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑलवेज कैसे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। तो इस तरह से आपको ये दो फॉर्मूलाज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको मैंने सॉल्व करके बताया। अब इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग यूज आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हो। आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के कुछ एग्जाम्पल्स समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x माइनस 9 होल स्क्वायर। तो इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ, जिसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो सी दैट इन प्लेस ऑफ a बराबर हियर 2x एंड इन प्लेस ऑफ b हियर 9, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पर 2x यूज़ करेंगे और b लिखा है वहाँ पर 9 यूज़ करेंगे। तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर, 2 के साथ फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू 9 प्लस और लास्ट वाला जो टर्म आता है हमारा लास्ट टर्म का स्क्वायर रहेगा जो कि पॉजिटिव होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर। देखते हैं क्या आंसर आता है, 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर रहता है। मैंने आपको बताया था कि जो अननोन टर्म होते हैं उनका स्क्वायर वही आंसर आता है, माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 9 जा 36x और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये जो है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 7x माइनस 19y का स्क्वायर। ओके, नाउ यू नो दैट कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7 एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 19। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉरी यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, हम प्लस का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे हम अगर कंपेयर करें a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू। यहाँ देखेंगे हम a की जगह कितना लिखा हुआ है 7x और b की जगह कितना लिखा हुआ है 19y। सो वैल्यू रखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। ओके, देखते हैं 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 2 7 जा 14 और 14 का मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा हमें 19 से करना पड़ेगा। उसकी भी इजी ट्रिक्स मैंने आपको दे रखी है, किस तरह से 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 13 एंड 3 16 एंड 1 1 जा 1 एंड कैरी 1 थी वो उसे ऐड करेंगे तो 266। तो हमारा आंसर आएगा 266। ओके, 266 XY प्लस 19 का स्क्वायर 361 Y स्क्वायर। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको जो पुराने वीडियोस में ट्रिक यूज़ की वो यहाँ पर मैंने आपको यूज़ करके बताई हुई है। a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला सीखने के बाद हम अलजेब्रा में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ रुख मोड़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर a माइनस बी एंड a प्लस बी।
अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को देखो तो दोनों में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सेम है, बस सिर्फ जो चेंजेस है वो सिर्फ सिंबल में है। तो इस तरह से अगर आपके सामने दो ब्रैकेट में टर्म सेम हो पर उनके सिंबल्स अलग अलग हो तो उसका आंसर हमें कैसे फाइंड करना है पहले वो देखेंगे। तो वो बताने से पहले मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ मीन्स हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल सी बात है। इससे पहले के जो भी फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि बायनोमियल का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, बायनोमियल से करना है। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले सेकेंड ब्रैकेट को इस टर्म के आगे रख देंगे, ओके, a into a plus b. Now here symbol is a minus, so minus b into a plus b. तो आपको ध्यान रखना है कि बायनोमियल का मल्टीप्लाई पहले हमें बायनोमियल से करना है। अब इसका आंसर निकालेंगे, देखते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, माइनस बी इंटू प्लस ए माइनस ए बी एंड माइनस प्लस माइनस तो बी स्क्वायर, ओके। अब मैथमेटिकली आप लोग एक बात जानते हो कि अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ -5 + 5, तो 5 में से 5 गया तो 0। एक बात आपको ये भी पता है, पर आपको एक बात और भी मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास टर्म या डिजिट सेम हो पर उनके सिंबल्स कैसे हों, अपोजिट्स हों, तो आप उन्हें क्या कर दीजिए, कट, मीन्स उनका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट, और हमारा आंसर आएगा a² - b², ओके। तो अगर आपके सामने इस तरह के सम्स आते हैं कि एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में टर्म सेम है पर उनके सिंबल्स क्या हैं, अलग अलग, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि सपोज 5x - 3 एंड 5x + 3, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 5x है, और सेकेंड टर्म क्या है आपका, 3 है। सो 5x² - 3², और स्क्वायर की ट्रिक्स मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को सिखा रखी है और ये सारे स्क्वायर्स आपको आते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और अननोन टर्म का स्क्वायर उसी का स्क्वायर आंसर आता है, यानी कि x² एंड -9, इट इज़ योर आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा सम्स आपको मैथ्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करने में क्या करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को, जैसे कि 7x + 5 एंड 7x - 5। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग 7x एंड सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग 5 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7x² - 5²। 7 का स्क्वायर होता है 49x - 25। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, 25 - 9 कर देते हैं और इसका आंसर 16x² लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 16x²। इट इज़ टोटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि याद रखना, कभी भी प्लस और माइनस का जो प्रॉपर्टी है अनलाइक टर्म के लिए यूज़ होता नहीं है। अगर आपके टर्म लाइक टर्म होंगे तभी आप इनको क्या कर सकते हो, प्लस और माइनस कर सकते हो। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा कि a + ab और -ab ये दोनों लाइक टर्म है, इसलिए इनके बीच में माइनस हुआ। अगर ये अनलाइक टर्म होते तो ये माइनस नहीं होता। उसका एग्जांपल इसी में दिख रहा है, a² में आपने ab को ऐड किया नहीं है। क्यों ऐड नहीं किया है, बिकॉज ये अनलाइक टर्म है, और प्लस और माइनस मीन्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑलवेज किस में होता है, लाइक टर्म में, न कि अनलाइक टर्म में। तो आपको पता चल गया होगा कि a - b और a + b का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें सीधा सीधा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिख देना है। अब इसी फॉर्मूला को दूसरी तरीके से भी देखेंगे कि अगर हमारे सामने ऐसा दिया हो a² - b², तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। ये रिवर्सिबल फॉर्मूला है। आपके जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप सम्स देखेंगे तो आपको इस फॉर्म में भी सम्स दिखाई देगा और आपको इस फॉर्म में भी सम्स दिखाई देगा। अब इस फॉर्म में सम्स दिखेगा तब आपको कैसे आंसर लिखना है, तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और बीच में कंपलसरी सिंबल किसका होना चाहिए, माइनस का। अगर बीच में प्लस है तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते नहीं हो। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 25x² - 23
2304। अब आप सोच रहे हो सर 2304 लेने की कहाँ ज़रूरत थी? तो भाई मैंने इसके पहले के जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें एक ट्रिक सिखाई है कि हम डायरेक्टली किस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप नीचे लिंक दी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो 2304 जो है वो 48 का स्क्वायर है। 2304 जो है वो 48 का स्क्वायर है। तो अब हमारे लिए सम्स बहुत इजी हो गया। ये किसका स्क्वायर है? 5x का। और 2304 किसका स्क्वायर है? 48। अब देखिए हमारे सम्स में फर्स्ट टर्म की जगह 5x है और सेकेंड टर्म में 48। मीन्स इन प्लेस ऑफ a हियर इज अ 5x एंड इन प्लेस ऑफ b हियर इज अ 48। अब करना क्या है? दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये आपका आंसर 5x प्लस 48 एंड 5x माइनस 48। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो और सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमने देखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद दो फॉर्मूला और देखे हमने, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो उसका आंसर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हो तो वो क्या आएगा आपका? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमें अलजेब्रा फील्ड में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, वो है हमारे a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, तो इस तरह से जब आपको फर्स्ट टर्म एक क्यूब दिया हो और लास्ट टर्म आपको क्यूब दिया हो, उसका आंसर कैसे निकालना है? तो वो भी बहुत इजी है। आपको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मीन्स अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ कि कैसे ये आंसर आते हैं। तो इसका भी एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। सेम आएगा बट खाली सिंबल थोड़े से क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपको फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेना है। ओके, तो ये इसके आंसर्स हैं। अब मैं आपको किसी भी एक का एक प्रूफ बताता हूँ और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देता हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो सॉरी, पहले हम देखते हैं इसका प्रूफ। नाउ हम यहाँ पर इसे कहते हैं LHS और इसे कहते हैं RHS। हम क्या करेंगे? RHS से सॉल्व करेंगे। हमारी RHS क्या है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ ये आपका क्या हो गया? बायनोमियल, और यह हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन आपको करना है कि इस सेकंड ब्रैकेट को यहाँ पर रखना है और इसे यहाँ पर रख देना है। तो देखेंगे किस तरह से सॉल्यूशन आएगा। a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आपको वापस यही लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मीन्स यहाँ ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन हो गया? मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। a इंटू ए, यहाँ पर 2 टाइम a है और ये 1 टाइम, यानी कि a क्यूब। a इंटू ए बी, तो माइनस ए स्क्वायर बी, बिकॉज a इंटू ए स्क्वायर और ये b है। अब a इंटू बी स्क्वायर, तो प्लस ए बी स्क्वायर। सेकेंड, b इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर b, b इंटू माइनस ए बी मीन्स माइनस ए बी स्क्वायर, और प्लस b मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी क्यूब। अब मैंने आप लोगों को इससे पहले जो फॉर्मूला सिखाए थे उसमें एक बात बताई थी कि अगर डिजिट सेम हो, टर्म सेम हो और उनके सिंबल कैसे हो? अपोजिट हो, तो वो कट हो जाते हैं। मीन्स उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो देखिए माइनस ए स्क्वायर बी, ओके, और ये प्लस ए स्क्वायर बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट। प्लस ए बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी स्क्वायर, ये दो क्या हो जाएंगे? कट। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। और सिमिलरली आप इसको प्रूव कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार घर पर प्रैक्टिस करके देखिए क्या आंसर आता है, और आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। तो दो फॉर्मूला आपके और आए हमारे सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा एक फॉर्मूला हमारे सामने आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसके भी मैं आपको कुछ सम सॉल्व करके बताता हूँ कि फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूला के लिए आपको क्यूब आने बहुत ज़रूरी है, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो कंपलसरी आने ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 रहेगा, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000 होता है। तो वो आपको याद होने ज़रूरी है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि सपोज हमारे पास एक सम्स है 27x क्यूब माइनस हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 125y क्यूब, ये हमारा सम्स है। अब इसका आंसर कैसे लाना है वो देखेंगे। पहले इसे कंपेयर करते हैं कि ये इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर हो रहा है। यहाँ पर ए क्यूब और यहाँ पर 27x क्यूब, यहाँ पर बी क्यूब और यहाँ पर 125y क्यूब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 27 किसका क्यूब है, तो 27 3 का क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे इसे 3 इंटू एक्स का होल क्यूब। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे कैसी गलतियाँ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि 3x क्यूब इस तरह से लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको याद रखना है 27x क्यूब जो है वो 3x का होल क्यूब है, न कि 3x क्यूब का। सबको समझ में आया ये? तो आपकी ये मिस्टेक्स जब आप सॉल्व करो सम्स को तब होनी चाहिए नहीं। चलिए हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। तो 3x क्यूब, अब देखिए आप 125 किसका क्यूब है, 5 का, और y किसका क्यूब है, y का, तो ये किसका क्यूब हुआ, -5y क्यूब। अब आप फॉर्मूला से इसे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ ए देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें a की जगह अब क्या लेना है 3x और b की जगह क्या लेना है हमें 5y। तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए सम को सॉल्व करना। देखिए क्या आंसर आता है, a माइनस बी, a मीन्स 3x एंड b मीन्स 5y, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y। ओके, नाउ सेकेंड ए स्क्वायर, ए की जगह क्या लेना है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ए बी मीन्स 3x और 5y का मल्टीप्लाई, और लास्ट टर्म हमारा आएगा by मीन्स 5y का स्क्वायर। ओके, everyone understood it? Any problem is here? Now again I am repeating कि हमें a की जगह क्या लेना है 3x और b की जगह क्या लेना है 5y। ओके, हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है, तो a की जगह हमने लिखा 3x, b की जगह लिखा 5y, और यहाँ पर भी वही वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसका आंसर निकालेंगे, 3x माइनस 5y, what is the value of 3x का होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर, नॉट अ 9x। आपको स्क्वायर कंपलसरी लगाना है। ये बच्चे गलतियां करते हैं, बिकॉज जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब उनके आंसर्स को चेक करते हैं, तब ये गलतियां हमारे सामने नॉर्मल आती है। वो 9x स्क्वायर लिखने की जगह ओनली 9x लिख देते हैं। सेकेंड 3 5 जा 15xy प्लस 25y स्क्वायर, इट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप प्लस हो तो प्लस लगा कर कीजिए और माइनस है तो माइनस लगा के कर सकते हैं। इस तरह से आपके मैंने आज 6 फॉर्मूला सॉल्व किए। पहला फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका आंसर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला था, जो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, जिसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 नंबर का फॉर्मूला इसका रिवर्सिबल था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। और दूसरे 2 फॉर्मूला आपके ये रहे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका आंसर रहेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला किस तरह से प्रूफ किया जाता है, उसका किस तरह से सम्स में यूज़ किया जाता है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा देखकर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर भेज सकते हैं।